मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा। ये ये कुछ ऐसे सवाल हैं ना, जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी तो उठते ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल उठते और हैं। जो हमारे पास स्रोत हैं, वो यही दिखाते हैं कि भई इन्हीं सवालों के पीछे जब हम पढ़ते हैं, तो वहीं से दर्शन यानी जिसे फ़िलॉसफ़ी कहते हैं, वो शुरू होती है। हाँ, सही कहा। तो आज हम इसी पर बात कर रहे हैं। भारतीय दर्शन का जो इतना विशाल सागर है, उसमें थोड़ी डुबकी लगाने की कोशिश करेंगे। हाँ, और ये समझना भी दिलचस्प है कि दर्शन और फ़िलॉसफ़ी मतलब शब्द अलग हैं, तो क्या मतलब भी अलग है? हाँ, थोड़ा फर्क तो है। जैसे दर्शन शब्द वो दृश्य धातु से बना है, मतलब सिर्फ आंखों से देखना नहीं, बल्कि ज्ञान की नजर से देखना, सत्य को देखना। अच्छा। जबकि फिलॉसफी का मतलब है ज्ञान से प्रेम। तो देखा जाए तो दोनों ही ज्ञान की खोज में हैं, पर शायद देखने का तरीका, वो नजरिया थोड़ा अलग है। और ये खोज मतलब ये तो बहुत पुरानी होगी, जब इंसान ने पहली बार सोचा होगा कि ये बारिश क्यों होती है या मौत क्या है? हाँ हाँ बिल्कुल, वहीं से शुरू हुआ होगा। वो जो हैरत होती है ना पहली बार कुछ देखकर, या जानने की इच्छा, बस वही दर्शन की जड़ है। याद है वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता हाँ कि हाँ हाँ पेट भरा हो तो ही गहरे विचार आते हैं। हाँ, लेकिन विचार करना, सवाल करना ये तो इंसान की फितरत है ना? बिल्कुल है। और जब हम भारतीय दर्शन की बात करते हैं, तो हम दुनिया की शायद सबसे पुरानी और लगातार चली आ रही विचार परंपराओं में से एक को देख रहे होते हैं। सबसे पुरानी मतलब पश्चिम से भी पहले? सुकरात, प्लेटो उनसे भी? हाँ हाँ, जो स्रोत हमें मिलते हैं वो बताते हैं कि उनसे सदियों पहले भारत में ब्रह्मांड पर, चेतना पर, मतलब अस्तित्व के बड़े बड़े सवालों पर बहुत गहरा चिंतन शुरू हो चुका था। कमाल है। तो ये सफर शुरू कहाँ से होता है? मतलब स्रोत हमें कहाँ ले जाते हैं सबसे पहले? देखिए, शुरुआत तो वैदिक काल से होती है। वेद और खासकर उपनिषद, जिन्हें वेदांत भी कहते हैं, वेदांत, वेदों का अंत। हाँ, या वेदों का सार कह लीजिए, वही मुख्य स्रोत है। यहीं से वो बड़े आइडियाज आते हैं, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, कर्म का सिद्धांत, पुनर्जन्म, मोक्ष, ये सब। हम्म। और उपनिषदों की एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी बात है तत्वम असि, तत्वमसी। यानी वो जो परम सत्य है वो तुम ही हो, आत्मा और ब्रह्म एक ही है। ये विचार तो आज भी दुनिया भर में गूंजता है। सच में गहरा है। अच्छा, फिर वो एक विभाजन आता है आस्तिक और नास्तिक वाला। स्रोतों में इसका जिक्र है। ये क्या है भारत में? हाँ, ये जरूरी है समझना। हम्म। पर यहाँ मतलब ईश्वर को मानने या ना मानने से उतना नहीं है, हम्म। जितना वेदों को प्रमाण मानने से है। अच्छा। आस्तिक दर्शन वो हैं जो कहते हैं कि हाँ, वेद परम ज्ञान का स्रोत है। हम्म। इसमें वो 6 मुख्य धाराएं हैं: सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। इन्हें षट दर्शन कहते हैं। ओके। और नास्तिक दर्शन वो हैं जो वेदों की सत्ता को नहीं मानते, जैसे चारवाक हैं जो पूरी तरह भौतिकवादी हैं। फिर जैन और बौद्ध दर्शन है। समझ गया। तो मतलब वेद सेंटर पॉइंट हैं इस विभाजन के लिए। बिल्कुल। अच्छा, फिर एक और दौर आता है, हम्म। सूत्र काल से भाष्य काल तक का। इसका क्या मतलब है? हाँ, ये विकास को दिखाता है। पहले ज्ञान को बहुत छोटे छोटे संक्षिप्त सूत्रों में लिखा गया, याद रखने में आसान। हम्म। लेकिन वो इतने छोटे और गूढ़ थे कि उनकी व्याख्या जरूरी हो गई। तो फिर शुरू हुआ भाष्य का दौर, यानी उन सूत्रों पर लंबी लंबी टीकाएं, एक्सप्लेनेशन। अच्छा, जैसे जैसे आदि शंकराचार्य, उन्होंने अद्वैत वेदांत का सिद्धांत दिया। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। हाँ, सुना है कि ब्रह्म ही सच है, दुनिया माया है। बिल्कुल। लेकिन फिर देखिए, उसी वेदांत परंपरा में रामानुज जैसे आचार्य भी हुए, जिन्होंने ज्ञान के साथ साथ भक्ति पर बहुत जोर दिया। तो एक ही स्रोत से कितने अलग नजरिए निकले। सही बात है। अच्छा, पर क्या ये हजारों साल पुराने विचार आज भी मायने रखते हैं? मतलब आज के विचारक इन्हें कैसे देखते हैं? हाँ, बिल्कुल रखते हैं। जैसे आधुनिक युग में स्वामी विवेकानंद ने वेदांत को सिर्फ पूजा पाठ तक नहीं रखा, उन्होंने उसे राष्ट्रवाद से, समाज सेवा से, प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ा। इसे नव वेदांत कहते हैं। अच्छा। फिर गांधी जी के विचारों पर भी गीता का, भारतीय दर्शन का गहरा असर दिखता है। डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध दर्शन को सामाजिक बराबरी के लिए तर्क के आधार पर एक नया रूप दिया, जिसे नवयान कहा। हाँ, नवयान। और ओशो जैसे विचारक भी हुए, जिन्होंने पूरा पश्चिम के विचारों को मिलाया। तो ये दिखाता है कि दर्शन कोई रुकी हुई चीज नहीं है, वो बदलता रहता है, विकसित होता है। हम्म। पर इतनी सारी धाराएं हैं, इतने मतभेद, कोई कॉमन बात भी है इन सब में? मतलब चारवाक से लेकर वेदांत तक कुछ तो मिलता होगा। हाँ, कुछ चीजें हैं
जो ज्यादातर दर्शनों में दिखती हैं, चार्वाक जैसे कुछ को छोड़ दें तो। जैसे कर्म का सिद्धांत, कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, इस जन्म में या अगले में। कर्म, हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। आत्मा या चेतना जैसी किसी चीज में विश्वास ज्यादातर मानते हैं। पुनर्जन्म की बात, ये एहसास कि दुनिया में दुख तो है, जैसे बुद्ध के 4 आर्य सत्य बताते हैं, हाँ, दुख है। और सबका अंतिम लक्ष्य है उस दुख से छूटना। जैसे कोई मोक्ष कहता है, कोई निर्वाण, कोई कैवल्य। और एक और बात, भारत में अक्सर धर्म और दर्शन एक दूसरे से काफी जुड़े हुए मिलते हैं। सही कहा। ये दिलचस्प है कि ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं है। कर्म, आत्मा, पुनर्जन्मम, ये शब्द तो हम रोज बोलते सुनते हैं, हमारी सोच का हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल। भले ही हम उन्हें फिलॉसफी के भारी भरकम लेबल से ना जानते हों। यही शायद भारतीय दर्शन की ताकत है कि वो लोगों की जिंदगी में उतर गया। हाँ, ये उसकी जीवंतता दिखाता है। तो आज हमने भारतीय दर्शन की एक, कह सकते हैं, एक झलक देखी, उसकी जड़ों से लेकर आज तक के कुछ रूपों तक, और उन सवालों को समझा जिनसे ये सब शुरू हुआ। हाँ, और देखा कि कैसे अलग-अलग लोगों ने सत्य को अपने-अपने तरीके से देखने की कोशिश की। पर ये पूरी चर्चा ये एक बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती है ना? कौन सा सवाल? यही कि जब एक ही परंपरा में वेद मानने वाले, ना मानने वाले, अद्वैतवादी, भक्तिमार्गी, पुराने ऋषि, नए सुधारक, जब सत्य पर इतने अलग-अलग, यहाँ तक कि उल्टे विचार हैं, तो कोई अपना सच कैसे खोजे?